तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक दरखास्त हाई कोर्ट में दी थी और वो दरखास्त मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन का ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जो था उसको मुअत्तल कर दिया गया और लार्जर बेंच इस मामले बनाने का कह दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि खदशात हैं एक जमात के, यानी जो जमात दरखास्त लेकर आई तहरीक-ए-इंसाफ के, कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी नजर आती है। आज़ाद ग्रुप्स ने भी इसकी निशानदेही की, यानी ये फैसले में लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के, आज़ाद ग्रुप्स ने भी इसकी निशानदेही की। आला सियासी क़यादत के जेल में होने या अंडरग्राउंड होने से इंतखाबात पर सवाली निशान होगा। दरखास्त गुजार का इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात से गुरेज का खदशा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिटर्निंग अफसरान तैनात हुए जिन पर दरखास्त गुजार की सियासी जमात यानी PTI एतमाद नहीं करती। इंतखाबात के इनेकाद पर अरबों रुपए खर्च होते हैं जो नताइज तस्लीम न करने पर ज़ाया हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने का इरादा अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका, लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसले में कहा। हाफिज एहसान अहमद साहब सीनियर वकील हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हाफिज साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिया तहरीक-ए-इंसाफ की ये दरखास्त पर, लेकिन अब उसके बाद मामला ये आ गया कि जो तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जुडिशल अफसरान लगाए जाए, रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने देखना होता है इलेक्शंस के सारे मामले को, प्रोसीजर को, तो वो तो जुडिशरी पहले ही उस पर इनकार कर चुकी। अब ये दरखास्त मंजूर होती है इसमें कि जी रिटर्निंग अफसरान जिन पर खदशात हैं ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, क्योंकि वो आज चीमा साहब के अंडर आती है शायद इस वजह से, तो यह मामला किस तरफ जाएगा? ये तो ऐसे लग रहा है कि फिर खदशात हो रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसम्मम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारे जो आपने जिस प्रोपोजिशन पे बात की है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक है इसका प्योर लीगल एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, और दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पहले मैं बात कर लूँगा लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान का जो लॉ है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन 50 और 51 जो है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर्ड करता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करे, और उसके लिए उनके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो अपने इलेक्शन जो ऑफिशल्स हैं या उनके मुलाजम हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर लगा सकती है। दूसरा जो ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है या वो और इलेक्शन ड्यूटीज़ के अंदर है, तो दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगी, और उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने जो ऑफिशल्स हैं वो उनके साथ लिस्ट शेयर करेंगी, और उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स वो लगाएगी। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो आप इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें कहें कि अपने सबॉर्डिनेट जुडिशरी से जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और आपके जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स वो उनको दें। तो ये 3 चीज़ें लॉ के अंदर हैं, और ये प्रेरोगेटिव या एम्पावरमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 2009 के अंदर जो हमारी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की आई, उसके अंदर ये फैसला किया गया कि आइंदा हम पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए किसी भी तरह के जो इलेक्शन होंगे हम इनको जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देंगे। 2012 के अंदर जब इलेक्शन 2013 में हम जा रहे थे तो इलेक्शन कमिश्नर थे हामिद अली मिर्जा साहब, कुछ अर्सा के लिए उन्होंने जब दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस बात को नहीं माना, और उसके बाद जब फखरुद्दीन जिब्राहिम बने तो उन्होंने एक एप्लीकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टली जो है वो उसको अलाउ किया, और कुछ लोग जो थे वो एग्जीक्यूटिव साइड के थे और कुछ लोग जो थे वो जुडिशरी के थे। 2018 के अंदर जो था वो आपके पूरे मुल्क के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो जुडिशरी थे। अब 2023 का जब प्रोसेस हुआ तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर ये इलेक्शन होना या ना होना जो है ये पिछले 1 साल से चल रहा है, कि जब से पंजाब की इलेक्शन KPK के गवर्नमेंट्स हुई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंसेस के जो चीफ जस्टिस से उन्हें अप्रोच किया कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और आप हमें जो है वो दें। अब आप अगर जनवरी के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारे जजेस ने ये फैसला किया या चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस लेवल पे अब कन्फ्रंटेशन चली गई है उसके अंदर फिर हमें घुसेड़ना दिया जाए, जिस तरह 2009 के अंदर एक फैसला आया था कि हमें इनमें नहीं जाना चाहिए। अब उस प्रोसेस के बाद जो है कि जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस नहीं है कि अपने मुलाजिम दे, हाई कोर्ट जो है वो आपको दे नहीं रही, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन जो है वो ये है कि आप एग्जीक्यूटिव से लोग लें। अब उनके मुतालिक लॉ ये कहता है कि 60 दिन जब आपकी इलेक्शन डेट है उससे पहले जो है
आपने वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उनको नोटिफाई करना है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर्स ये ऐसे होंगे जो इलेक्शन एक्ट 57 और 58 है उसके नीचे जो शेड्यूल है उन्होंने ही देना है। सिर्फ नोटिफिकेशन शेड्यूल करना मकसद नहीं है, उसको तो एग्जीक्यूशन जो है वो आपके ये डिस्ट्रिक्ट या रिटर्निंग ऑफिसर्स करेंगे। अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक जो मूव की गई है, मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल मूव थी। उसका मकसद ये था कि इस प्रोसेस के अंदर लोगों को ये बावर करवाया जाए कि जुडिशरी के नीचे इलेक्शन होने चाहिए, और स्पेशली उस वक्त भी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट के अंदर जाके कहा कि जुडिशरी ने रिफ्यूज़ कर दी है। अब दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था कि जो पटिशनर था वो विड्रॉ कर लेता कि जब जुडिशरी ने रिवोक कर लिया है तो हम किस तरह कहें। दूसरा, जज साहब के पास ये ऑप्शन था, वो कहते कि मैं किस तरह करूं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किया कि वो अब चले गए वायरीज ऑफ द लॉ के ऊपर कि जो 51(2) है उसको आप स्ट्राइक डाउन करें और सेक्शन 51 करें। अब जब हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है तो लीगली ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी का एक ऑर्डर कर दिया है कि जिसके ऊपर इलेक्शन होंगे, वो फेज 2 था जो 57 58 के नीचे होना था। अब ये फेज 1 50 और 51 जो है, अगर ये सस्पेंशन हो गई है, रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो लीगली जो है वो 57 58 का नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। अब जितनी देर तक या लार्जर बेंच ना बने या सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ना ले या ये है कि इस ऑर्डर को रिवर्स न किया जाए, उतनी देर तक सेक्शन 57 और 58 के नीचे नहीं आ सकता। और इतना क्रूशल है कि अगर कल ये मामला फैसला नहीं होता तो फिर आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जितनी देर तक रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आएंगे उन्होंने ही पब्लिक नोटिस देना है, उन्होंने ही नॉमिनेशन पेपर लेने हैं, उन्होंने ही स्क्रूटनी करनी है, उन्होंने ही सारा इलेक्शन का कंट्रोल जो है वो चलाना है। और अगर वो नहीं आएगा तो आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी नहीं आएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो पॉलिटिकल मूव थी थ्रू लीगल प्रोसेस जो है ये इस लेवल पे चली जाएगी कि शायद अब पीटीआई के हाथ में भी ना रहे और बात कहीं और चली जाए। और बात वहाँ तक चली गई है कि अगर कल तक फैसला नहीं आता तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो सेक्रो स्टैंड डेट थी 8 फरवरी की, वो अब इलेक्शन नहीं होंगे और उसकी जिम्मेदारी उन अशखास पे होगी या उन लोगों के ऊपर होगी। यानी आप समझते हैं कल सुप्रीम कोर्ट अब फैसला, इलेक्शन कमीशन दोबारा जा रहा है कल, तो अगर कल सुप्रीम कोर्ट नहीं वाज़ेह तौर पर कोई फैसला देती तो फिर मामला 8 से आगे निकल जाएगा। देखिए कल उसामा भाई, कल आप देखें कि कल इट इज़ अ नॉकिंग डे। नॉकिंग डे का मतलब ये है कि कल अगर ये फैसला इस चीज़ पे नहीं आता कि क्या जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है उसको रिवर्स नहीं किया जाता, या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इन चीज़ों को अपनी तरफ बुला सकती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस प्रोसेस के अंदर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फाइल को बुला लेती है जो उसकी कॉम्पिटेंसी है और वो कल ही एक ऑर्डर कर देती है, तो फिर आपका 56 या 57 दिन का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कंटिन्यू करेगा। और अगर कल इस तरह का प्रोसेस नहीं होता तो फिर आपको दोबारा 8 तारीख के मुतालिक जो है वो नोटिफाई करने की ज़रूरत आएगी। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।